Hello everyone, welcome back in Gosai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special topics for discussion. लास्ट उसमें आपने देखा होगा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बता रहे थे। उसमें हमने फर्स्ट नाउन के विषय में बताया, उसमें हमारे 5 प्रकार के नाउन बताए गए थे। दूसरे में हमने प्रोनाउन के विषय में बताया, उसमें 8 प्रोनाउन की हमने जानकारी दी। और तीसरे में हमने एडजेक्टिव के विषय में, उसमें हमने जो 8 एडजेक्टिव होते हैं उनके विषय में डिटेल में डिस्कस किया। आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, यह है वर्ब क्रिया, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगेगा और आई होप कि सब इसमें जो है बड़ा यूजफुल है सबके लिए। सो चलो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ब क्या होता है। वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, फीलिंग्स और एग्जिस्टिंग्स। वर्ब में क्या होता है कि क्रिया जिसमें एक्शन भी दिखता है, फीलिंग से होता है और उसकी एग्जिस्टेंस पता चलता है। ठीक है, वर्ब के विषय में अब हम क्या कहते हैं कि जैसे इट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जैसे होता है मोहन सिंग्स, यहाँ पे क्या है, मोहन गाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्शन कर रहे हैं। यू फील सैड, आप दुखी महसूस करते हैं, यहाँ पे फीलिंग्स जो है महसूस किया जा रहा है। नेक्स्ट, रामा वॉज ए नोबल किंग, एग्जिस्टेंस रहा है। रामा एक नोबल किंग था, आदर्श राजा था। तो इनमें हमारे ये देख रहे हैं हम लोग सिंग, जी, विल और वज, फील और वज, सॉरी फील है ये, और वज ये जो है वर्ब के जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से परिचित है। ऐसे वर्ब को फिनिट वर्ब कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ब कहलाए जाते हैं फिनिट। ठीक है, FINIT। तो इसमें हम लोग एक्शन देख रहे हैं, इसमें फीलिंग देख रहे हैं और इसमें एग्जिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आज हम आपको इसके काइंड्स हर उसमें, जैसे हम उसके जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट बता रहे हैं हम लोग, उसमें आपको काइंड्स, उसके फॉर्म्स और कॉमन एरर्स के विषय में ज़रूर जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे काइंड्स क्या होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। देखो, वर्ब के कम से कम 4 प्रकार होते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। एंड एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये 4 जो है इसके प्रकार होते हैं। अब इसमें एक एक करके हम आपको इसके डिटेल में बताएंगे। पहला है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, जब कभी भी किसी वर्ब से ही जो है किसी वाक्य का जो अर्थ है वर्ब के ही उससे जो है निकलता है, वर्ब में ही जो है निकल जाता है अर्थ, तो वो कह लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। क्या होता है देखो, जैसे है राम लाफ्स, श्याम वीप्स, द बेबी स्लीप्स, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, राम हंसता है, श्याम रोता है, बच्चे जो है सोता है, बेबी बच्चा सोता है, और बर्ड्स फ्लाई, और जो है चिड़ियाएँ उड़ती है, और एस लगा हुआ प्लूरल में। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम लोग जो देख रहे हैं लाफ, वीप, स्लीप, फ्लाई, जो है इससे क्या होता है, ये वर्ब के साथ ही जो है ये पूरा वाक्य का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। यहाँ पे पूरा वाक्य का जो मीनिंग है, अर्थ है, यहाँ पे निकल जा रहा है। तो ये वर्ब कहलाते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब इसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी इसके साथ। ठीक है, और इस तरह की समझ में आ जाता है, इसका अर्थ पूरा वाक्य का अर्थ समझ में आ गया, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमेशा अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे हम ढूंढे, तो कभी भी अगर हम क्वेश्चन में व्हाट या होम से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे जो है आपका ये इंट्रांसिटिव वर्ब निकलता है। ठीक है, कभी भी जो है व्हाट या होम लगाने से यदि उत्तर में कुछ ना मिले, तो वहाँ वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया होती है। अब नेक्स्ट है
ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया जिसको हम बोलते हैं। देखो इसमें ट्रांसिटिव वर्ब में जो है हमेशा वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और जो है ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट उसके वर्ब के बाद वाला जो पार्ट आता है उसको ऑब्जेक्ट में हम काउंट करते हैं। जैसे जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ये हमने समझ लिया। यहाँ पे देखो जैसे राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, राइट्स के बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट का यूज दिख रहा है यहाँ पे। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है, सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। श्याम प्ले क्रिकेट, श्याम क्रिकेट खेलता है, प्लेज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे क्रिकेट दिखा रहा है। गीता लव्स हर आंट, गीता अपनी आंट को प्यार करती है, तो यहाँ लव्स के बाद हर आंट जो है यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन सेंटेंस में आपने देखा कि ये जितने भी वर्ड है, ये लेटर, क्रिकेट, सन और आंट, ये ऑब्जेक्ट के भांति प्रयोग हुआ है। ये सब ट्रांसिटिव कहते हैं, सकर्मक क्रिया जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब इन ट्रांसिटिव में आपने देखा होगा इसमें सब्जेक्ट जो वाक्य का अर्थ है वर्ब में ही खत्म हो जा रहा था। जैसे राम हंसता है, राम लव्स, लेकिन यहाँ पे उसके साथ भी जो है अलग से जो है इसमें ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वर्ब के बाद। तो ये जो है राम राइट्स ए लेटर, राम एक लेटर लिखता है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हो गया सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब में वर्ट या होम लगाने से उत्तर में कुछ प्राप्त हो तो वर्ब ट्रांसिटिव होता। अब यहाँ पे जैसे पहले में हमने देखा कि वर्ट या हम, वह क्या है, वो किसको है, अगर हमने कुछ पूछा है और वाक्य से कुछ अर्थ नहीं निकला तो वहाँ पे जो है यो इन ट्रांसिटिव वर्ब हम लोग कह रहे थे। और यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब में क्या हुआ, अगर हम इस तरह से ढूंढना चाहते हैं इसमें कि भाई व्हाट होम, श्याम प्ले क्रिकेट, श्याम क्या खेलता है, क्या व्हाट, तो क्रिकेट आ गया। गीता जो है किसको प्यार करती है, हर आंट को आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा निकल रहा है। आपने यही इससे देखना कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में। देखो जैसे ट्रांसिटिव सकर्मक, इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है और राधा सिंग्स, देखो वर्ब पे ही वाक्य खत्म हुआ है। यहाँ पे सिंग्स के बाद ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट आया हुआ है। सी बर्न्स दी फायर, बर्न्स वर्ब के बाद ये वर्ड यूज हुआ है, तो फायर यहाँ पे वर्ब के बाद बर्न्स यूज हुआ है सिर्फ। द पियोन रिंग्स द बेल, ठीक है, यहाँ पे पियोन घंटी बजाता है, तो यहाँ पे रिंग्स के बाद द बेल यूज हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे रिंग्स लाउडली ये सिंपल सी उसमें आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एडवर्ब का मानेंगे हम। ही ब्रोक द ग्लास, और यहाँ पे द ग्लास ब्रोक, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव में हम लोग यहाँ पे अंतर देख रहे हैं कि किस तरह से इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। ये आपने अब अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हमेशा कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए इस उसमें। वो पॉइंट्स क्या है, देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है। पहले नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरन हो सकता है, फ्रास हो सकता है और क्लाउस हो सकता है, क्लाउस, ठीक है। नाउन जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम हो सकता है, ठीक है। या प्रोनाउन में जैसे ही मी, सी हर हर्स, दे देम देयर देयर्स, आई मी माई माइन, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये भी हो सकता है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब से पहले टू लगता है उसमें, ठीक है, इन्फिनेटिव उसमें। जीरन में जो है वर्ब के साथ जो आईएनजी लगता है, ये एक एज जो है यहाँ पे उसका काम कर रहा है, नाउन एज ए जीरन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। फ्रासेस क्या होता है, ये जो पूरा सेंटेंस, ये एक अलग से अर्थ हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ये फ्रासेस का। और क्लाउज क्या होता है कि एक पूरा सेंटेंस यहाँ पे क्लाउज के विषय में यहाँ पे देखते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, होते हैं,
ये हमें ध्यान देना है, ठीक है।